सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। हमने हमारे पार्ट 2 में क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 1.1 के। आज के हमारे इस पार्ट 3 में हम क्वेश्चन 6 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने होमवर्क कर लिया होगा और टेलीग्राम चैनल पर हमें सेंड कर दिया होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो पार्ट 3। ओके, क्वेश्चन 6 यहाँ पर क्या बोला है? रीता गोस 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी she moves 30 kilometer west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west? By which integer will you represent her final position from A? ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर हमें कुछ इस तरह बोला है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो रीता है वो पहले पॉइंट ए पर है। ठीक है, अब उसे जाना है पॉइंट बी पर जाना है। ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह जाना है, तो वो कौन सी साइड जाएगी? वो हमारी ईस्ट साइड जाएगी। ठीक है, इस तरह से जाएगी। ओके, अब क्या बोला है? वो जो है 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, वो क्या करती है? वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन इज 20 किलोमीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस उसने ईस्ट की तरह ट्रैवल किया उससे हम प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि वो आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी एक नंबर लाइन हमारी बन गई। देखो, ये हो गया 0। ठीक है, ये ए जो है वो हमारा 0 पॉइंट है और 0 की इस तरफ की सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी और इस तरह की सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल इन वेस्ट डायरेक्शन। अब हमें इस तरह पर ट्रैवल करना है, इस तरह ट्रैवल करना है। तो हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब बी पॉइंट से, देखो पहले क्या हुआ? पहले जो रीता थी वो पॉइंट ए पर थी, उसके बाद वो पॉइंट बी पर आई। ठीक है, 20 किलोमीटर ट्रैवल करके वो पॉइंट बी पर आई। अब बी पर से उसे 30 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस जाना है। ठीक है, 30 किलोमीटर ट्रैवल करके उसको लेफ्ट साइड में जाना है, तो लेफ्ट साइड के लिए -30 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? हमें दोनों का सम करना होगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल, एक चीज़ याद रखना, जब भी टोटल वर्ड आवे तब आपको सम ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर +20 और -30, +20 -30 क्या हुआ? -10 किलोमीटर हुआ। ठीक है, -10 किलोमीटर हुआ। ओके, अब ये -10 किलोमीटर हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि हमें पता है ये हमारा पॉइंट 0 है। ठीक है, इस तरह की सारी वैल्यू पॉजिटिव, जबकि इस तरह की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो -10 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम -10 यहाँ पर हम शो करेंगे। ओके, देयरफॉर वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रीता फ्रॉम पॉइंट ए बाय अ नेगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, मतलब कि हम इसकी फाइनल पोजीशन को किस तरह बताएंगे? हम उसकी फाइनल पोजीशन को माइनस नेगेटिव नंबर से बताएंगे। क्यों नेगेटिव नंबर से बताएंगे? क्योंकि वो वेस्ट की तरफ ट्रैवल उसने किया था, इसके लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 7, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको ये एक स्क्वायर गिवन है और दूसरा स्क्वायर आपको ये गिवन है। ठीक है, क्या बोला है? यहाँ पर आप कोई भी तरह से आप अगर सम करोगे तो उसका आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से करो या आप इस तरह से करो या आप ऐसे भी करो या आप ऐसे करो, किसी भी तरह से आप करो। ठीक है, ये डायगोनल वे में से करो या फिर ऐसे करो। ठीक है, आप कैसे भी करोगे जो सम होगा वो सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम किस तरह करेंगे?
हमें यहाँ पर हर एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये 5 - 5 क्या हो रहा है, 5 - 5 ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर -1 -2 +3 ये भी हमारा ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ये सारी वैल्यू आपको लिखकर फाइंड करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, -4 +7 -3 ये भी हमारा ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। इस सब का सम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। और सारी वैल्यू फाइंड करके आपको देखना होगा कि सबका सम जो है वो सेम वैल्यू आ रही है या नहीं। सेम वैल्यू मतलब एक ही नंबर आना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर ये ज़ीरो आ रहा है, इस तरह हमने सम किया तो ज़ीरो आ रहा है, इस तरह भी सम किया तो ज़ीरो आ रहा है, इस तरह भी हमने सम किया तो ज़ीरो आ रहा है। अब यूँ हम सम करते हैं तो ज़ीरो आ रहा है, 5 -1 -4 हाँ ये भी ज़ीरो है, यहाँ पर इस तरह भी ज़ीरो है, इस तरह भी ज़ीरो है, ठीक है। अब डायगोनल में 5 -2 -3 ये भी हमारा ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पर आप देखो ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब कि इस तरह का डायगोनल तो हमारा ज़ीरो है, बट इस तरह का डायगोनल हमारा ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, -2 -4 क्या हो जाएगा, -2 -4 हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो है वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, -2 और -4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये तो जीरो नहीं आ रहा है, बाकी सारे में वैल्यू हमारी ज़ीरो आ रही है, जबकि यहाँ पर हमारी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में देखो ये जो आपको ये जो स्क्वायर गिवन है ये वाला स्क्वायर आप कंसिडर करो। यहाँ पर अगर हम इस तरह से हम सम करते हैं, ठीक है, अगर हम इस तरह से सम करते हैं तो यहाँ पर 1 - 9 1 - 9 क्या होगा, -9 होगा। सेम वे में यहाँ पर -4 -3 -2, अब -4 -3 क्या होगा, -7 होगा, इन दोनों का -7 होगा, और -7 -2 ये -9 होगा, ठीक है। आपको ये सारी वैल्यू आपको लिख कर करनी है। अब अभी तो हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं, आपको सारी वैल्यू आपको लिख कर आपको कॉपी में करनी है, ठीक है। -6 +4 -7, अब -6 +4 ये हमारा होता है -2, ठीक है। इन दोनों का -2 होता है, और -2 -7 -9 होता है। और यहाँ पर आप देखो अब -6 -4 माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये होगा -10 -10 + 1 9 -9, ठीक है। तो इस तरह से -9, यू भी -9, यू भी -9। अब डायगोनल में हम चेक कर लेते हैं कि ये डायगोनल में ये माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखो -7 -3, -7 -3 हमारा हो गया -10 हुआ, -10 + 1 -10 + 1 हमारा क्या हुआ, -9 हो गया, ठीक है। तो ये डायगोनल हमारा सेटिस्फाई किया। अब ये वाला डायगोनल सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। -6 -3, -6 -3 क्या हो रहा है, ये भी -9 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी -9, इस तरह से भी -9, मतलब कि आप यहाँ पर किसी भी तरह से आप सम करोगे सारी वैल्यू -9 ही आएगी, ठीक है। इसलिए ये जो है ये वाला स्क्वायर हमारा मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, यहाँ पर हमें ये वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि a माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल्स a प्लस बी होता है या नहीं होता है, वो हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं a = 21 एंड b = 18, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ए के लिए मैंने लिखा 21, और ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने खाली ए और बी की वैल्यू ही पुट की है, बाकी की ये जो माइनस साइन आप देख रहे हो वो एज इट इज़ है, ठीक है। तो 21 माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, तो 21 + 18 क्या हुआ, 39 हुआ, ठीक है। अब सेम वे में a प्लस बी मतलब कि इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड हुई और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हुई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा आ गया 39, राइट हैंड साइड का क्या हुआ, a + b = 21 + 18, तो इन दोनों का सम हमारा हुआ 39 हुआ, ठीक है। अब सेम वे में आपको सारे ये जो सम है बाकी रह गए वो सारे आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना है, पहले a माइनस ऑफ माइनस बी मतलब कि पहले इन दोनों का सम होगा, फिर क्या होगा, फिर a + b 118 + 125 इन दोनों का सम भी हमारा होगा 243, ठीक है। इस तरह से होगा, तो इस तरह से आपको सारी बाकी की वैल्यू भी आपको कर देनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है यूज द साइन ऑफ, ये फर्स्ट साइन ग्रेटर देन और सेकंड साइन लेस देन और थर्ड साइन इक्वल। ठीक है, हमें यहाँ पर ये सारी साइनें हमें बतानी है। ठीक है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, मतलब कि यहाँ पर ABCD नंबर दिया हुआ है तो आपको इसके लिए बतानी है। ठीक है, तो किस तरह बताएंगे हम? यहाँ पर देखो -8 प्लस -4। ठीक है, -8 प्लस -4। अब हमें एक चीज़ पता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -8 और -4, -8 और -4 क्या हो रहा है? -12 हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये -4 और -4, सॉरी ये -4 और माइनस, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। ठीक है, ये हमारा प्लस हो गया और ये -8 है। अब -8 प्लस 4, -8 प्लस 4 क्या होगा? -4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, -12 और 4 इन दोनों के बीच में कौन सी साइन लगेगी? अब हमें पता है नंबर लाइन पर क्या होता है, नंबर लाइन पर जो वैल्यू है वो माइनस में वैल्यू हमारी इस तरह बढ़ती जाती है। ठीक है, नंबर लाइन में हमारी वैल्यू जो है वो इस तरह बढ़ती जाती है। तो इस तरह बढ़ती जाती है मतलब कि पहले, हाँ, नेगेटिव में बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -4 और यहाँ पर आएगा -12। ठीक है, अब हमें पता है कि इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? तो बड़ी वैल्यू जो होगी जो राइट साइड में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर -12 है और यहाँ पर -4 है। ठीक है, तो -12 और -4 दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी? दोनों में बड़ी वैल्यू हमारी राइट साइड वाली वैल्यू। ठीक है, तो राइट साइड वाली वैल्यू क्या है? -4। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा -4। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइन कौन सी लगाएंगे? हम साइन लगाएंगे लेस देन की। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी होती है उसकी तरफ इसका मुंह खुला रहना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में बड़ी वैल्यू हमारी -4 है तो उसकी तरफ ये मुंह हमारा खुला रहा। ठीक है, इस तरह हमें ये साइन लगानी है। तो यहाँ पर लेस देन की साइन लगी। सेकंड में क्या है? सेकंड में भी आपको उसी तरह करना है। अगर आप इन तीनों का प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा -15 और आप इन तीनों का प्लस करोगे तो आएगा -2। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू -2 तो उसकी तरफ मोड़ हमने खोल दिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमने लेस देन की साइन अप्लाई की। ठीक है, अब सी में क्या होगा? सी में भी ऐसा ही होगा। सी में यहाँ पर 23 - 41 + 11 और 23 - 41 - 11। ठीक है, अगर आप इन तीनों का आप सम करते हो तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर -7 और ये -29। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी? हमें पता है जो वैल्यू नेगेटिव में राइट साइड पर होगी वो वैल्यू हमारी बड़ी होगी। ठीक है, तो -7 राइट साइड पर वैल्यू है तो वो वैल्यू हमारी बड़ी होगी। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन डी, इसमें भी आपको यही करना है। इसमें आप यहाँ पर तीनों का सम करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा और इसका आंसर हमारा 20 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी? ऑब्वियसली इन दोनों में हमारी बड़ी वैल्यू 20 होगी। ठीक है, ई में क्या होगा? -213 + 79 + 51 और यहाँ पर -399 + 159 + 81। ठीक है, इन तीनों का आप करोगे तो वैल्यू आएगी -101 और -159। ठीक है, तो इसमें बड़ी वैल्यू हमारी होगी -101। ठीक है, एक चीज़ याद रखने की, नेगेटिव में छोटी वैल्यू हमारी बड़ी होगी और पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू ही बड़ी होगी। ठीक है, अगर हम दोनों की बाजू हम नेगेटिव साइन लगाते हैं तो नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और बड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। ठीक है, वाटर टैंक जो है उसके अंदर स्टेप है। ठीक है, स्टेप मतलब कि सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, और क्या बोला? अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, मतलब कि जो हमारा मंकी है वो यहाँ पर बैठा है। ठीक है, अब क्या बोला है? द फर्स्ट स्टेप, ओके, हाँ, मतलब कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। ठीक है, वाटर लेवल जो है वो हमारा 9th स्टेप पर है, मतलब कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उस तरह से वाटर लेवल जो है वो हमारा 9th लेवल पर है। ठीक है, तो अब क्या बोला है? ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप। ठीक है, मतलब कि क्या कर रहा है? वो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप पर से तीसरे स्टेप पर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पर से तीसरे स्टेप पर आ रहा है और वापस से दूसरे स्टेप पर चले आ रहा है। ठीक है, मतलब कि 3 स्टेप नीचे आ रहा है और 2 स्टेप वापस जा रहा है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर? वो कितने जंप में वो वाटर लेवल को वो रीच करेगा,
वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए इनिशियली जो है फर्स्ट में हमारा मंकी स्टेप 1 पर है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पर है। अब वो वहाँ से 3 स्टेप वो जंप मारता है। ठीक है, 3 स्टेप उसने जंप मारे, मतलब कि स्टेप 1 और 3 स्टेप का एडिशन हुआ। ठीक है, तो 3 स्टेप जंप मारे मतलब 1 + 3 क्या होगा, 1 + 3 हमारा 4 हुआ। ठीक है, तो वो अब 4th स्टेप पर आ गया। ठीक है, अब 4th स्टेप पर आने के बाद में वो 2 स्टेप वो वापस गया। ठीक है, वापस जाने को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 - 2 क्या हुआ, सेकंड जंप में वो वापस गया, तो 4 - 2 हमारा हो गया +2। ठीक है, अब थर्ड में क्या कर रहा है, थर्ड में जो हमारा मंकी है वो 3 स्टेप वापस से आ रहा है। ठीक है, मतलब कि पहले 3 स्टेप आ रहा है, फिर 2 स्टेप वापस जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में 3 स्टेप आया, फिर सेकंड जंप में वो 2 स्टेप वापस गया, फिर थर्ड जंप में वो वापस से 3 स्टेप आया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का सम होकर 5 आया, और फोर्थ जंप में वो वापस से 2 स्टेप वो वापस गया। ठीक है, तो 5 - 2 कितना हुआ, 3 आया। अब फिफ्थ जंप में वो वापस से आया, मतलब 3 + 3 6। सिक्स जंप में वो गया, वो वापस गया। ठीक है, तो 6 - 2 कितना हुआ, 4 आया। अब सेवन्थ जंप में वो आया, पानी की तरफ आया। ठीक है, तो 4 + 3 7। और 8th जंप में वो वापस 2 स्टेप बैक चले गया। ठीक है, तो 5 आया। फिर नाइन्थ जंप में वो 3 स्टेप आगे आया, तो 8। 10th जंप में वो वापस चले गया, -2 स्टेप, तो 6। अब 11th जंप में वो 6 + 3 9, मतलब कि 9 स्टेप पर आया। ठीक है, और हमें उसको 9 स्टेप पर ही लाना था, मतलब कि टोटल उसको 11 जंप मारने पड़े, तब जाकर वो ये 9 स्टेप पर आया जहाँ पर पानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा काउंटिंग करना है। अब सेकंड क्या है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि पानी पीने के बाद वो जो है वो वापस उसको वापस जाना है। ठीक है, अब वो वापस किस तरह जाएगा, फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप and then 2 step back in every move. In how many jump will he reach back to the top? अब वो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर पहले वो 3 स्टेप आगे आ रहा था और 2 स्टेप वापस जा रहा था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो 4 स्टेप आगे आ रहा है, मतलब कि ऊपर जा रहा है, और 2 स्टेप वापस से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। पहले जो हमारा मंकी है वो 9 स्टेप पर है। ठीक है, अब वो ऊपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर जाने को हमने माइनस से शो किया था और नीचे आने को हमने प्लस से शो किया था। अब सेम वे में यहाँ पर भी ऊपर जाने को हम उसको -4 से शो करेंगे। ठीक है, तो 9 - 4 क्या हुआ, 9 - 4 5 हुआ, मतलब कि वो फर्स्ट स्टेप में ही वो 5th स्टेप पर वो चला गया। ठीक है, अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड जंप में वो 2 स्टेप वापस अंदर आ रहा है। ठीक है, और हमें पता है हमें अंदर आने को हमने प्लस लिया था और बाहर जाने को हमने माइनस लिया था। ठीक है, तो 5 + 2 क्या होगा, 5 + 2 7 होगा। ओके, अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में वो -4, मतलब कि वो ऊपर जा रहा है 4 स्टेप। ठीक है, तो ऊपर जाने को माइनस से हम ले रहे हैं, तो 7 - 4 क्या होगा, 7 - 4 3 होगा। अब वापस से वो 2 स्टेप अंदर आ रहा है, मतलब प्लस 3 + 2 5। ठीक है, अब क्या होगा, 5th स्टेप में जो है वो -4 ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है मतलब माइनस कर रहा है, तो 5 - 4 क्या हुआ, 1 आया। ठीक है, मतलब कि उसको ऊपर जाने में लगे उसको 5 जंप उसको मारने पड़े। ठीक है, ऊपर जाने में उसको कितने स्टेप मारने पड़े, उसको 5 स्टेप मारने पड़े। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 and 2। मतलब कि हमने यहाँ पर पहले क्या किया, हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसमें हमने जो नीचे आ रहा था उसको हमने प्लस लिया था और ऊपर जा रहा था उसको हमने माइनस लिया था। ठीक है, अब सेम चीज़ आपको करनी है, आपको यहाँ पर सेम चीज़ करनी है, बट आपको अब क्या एज्यूम करना है, आपको एज्यूम करना है कि वो नीचे आ रहा है ना, मतलब कि आपको क्या लेना है, आपको वो मंकी जब नीचे आएगा वो स्टेप को आपको माइनस लेना है और ऊपर जाएगा तो वो स्टेप को आपको प्लस करना है।
ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो भी हमने साइन की थी, जो हमारी साइन है वो सारी साइन आपको उल्टा के आपको ये सम फिर से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है देखो -2 + 3। ठीक है, पहले क्या था, पहले हमने यहाँ पर 3 का प्लस किया था। ठीक है, यहाँ पर पहले +3 आया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये +3 का हमने -3 कर दिया। ठीक है, क्योंकि पहले नीचे आने को हमने प्लस लिया था, अब नीचे आने को हम माइनस ले रहे हैं। ठीक है, और सेम वे में ये -2 जो है वो ऊपर जाने का था। ठीक है, ऊपर जाने को हमने माइनस लिया था, अब यहाँ पर ऊपर जाने को हम प्लस ले लेंगे। ठीक है, तो -3 + 2। ओके, उसी तरह से -3 + 2 -3 + 2 ये टोटल आपको 11 टाइम करना है। ठीक है, 11 टाइम करके इसका फाइनल आंसर लाना है। ठीक है, और सेकंड में देखो ये 5 टाइम, ये इसने 5 जंप मारे, तो यहाँ पर भी आपको 5 टाइम करना है, तो यहाँ पर 8 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो मूव इन पार्ट 2 में वो क्या बता रहा है, पार्ट 2 गोइंग अप 8 स्टेप। ठीक है, पार्ट 2 में वो 8 स्टेप ऊपर जाएगा वो हमें बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको जो भी होमवर्क है, मतलब कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं, उसके फ़ोटो खींचकर हमारी टेलीग्राम चैनल है तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल, उसमें आपको सेंड करना है। ठीक है, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको दी हुई है। ठीक है, आप वहाँ से जाके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे।